कर। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉइल ट्रीटमेंट। अभी तक आप पढ़ चुके हो एसिड्स बेसिस देन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, और इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, और कल हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन, और आज का हमारा टॉपिक है सॉइल ट्रीटमेंट। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप बखूबी वाकिफ हो, प्लांट्स ग्रो ओनली इन द न्यूट्रल सॉइल। जो प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ ग्रो करते हैं, जैसे कि इस वक्त आप बोर्ड पे देख रहे हो, प्लांट्स ग्रो ओनली इन द न्यूट्रल सॉइल। सिर्फ न्यूट्रल सॉइल में ही प्लांट्स ग्रो करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स ये जो न्यूट्रल सॉइल होती है ये एसिडिक बन जाती है, ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। कभी कभार एक्सेसिव यूज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स की वजह से ये जो न्यूट्रल सॉइल होती है ये एसिडिक बन जाती है। द सॉइल, एक तरीका यह है कि न्यूट्रल सॉइल किस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है एसिडिक नेचर में। एसिडिक में जब आप एक्सेसिव यूज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हो तो ये जो न्यूट्रल सॉइल हो जाती है इट गेट्स एसिडिक बन जाती है। तो एक कारण ये है। तो दूसरा कारण क्या है जिसकी वजह से एक एसिडिक सॉइल जो है ये जो न्यूट्रल सॉइल है ये एसिडिक सॉइल बन जाती है। दूसरा जो कारण है वो ये है कि द सॉइल आल्सो गेट्स एसिडिक इफ द रूट्स ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप आर अलाउड टू डीके इन इट। जो आप हार्वेस्ट क्रॉप करते हो, जब आप किसी फसल की कटाई करते हो, अगर इन हार्वेस्टेड क्रॉप्स के रूट्स को, इनके तनों को, जड़ों को अगर आप गलने सड़ने के लिए इसी जमीन में गलने सड़ने दिया जाए तो ये भी एक कारण बन जाता है कि ये जो इस सिचुएशन से, इस तर्ज अमल से ये जो इसे न्यूट्रल सॉइल हो जाती है ये एसिडिक बन जाती है। इसका मतलब ये है कि जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स के रूट्स जो होते हैं, अगर आप इनको डीके, इफ दे आर अलाउड टू डीके इन इट, अगर इसी जमीन में इन रूट्स को गलने सड़ने के लिए रखोगे आप, तो इस तरीके से भी, इस कंडीशन से भी ये जो न्यूट्रल सॉइल हो जाती है ये एसिडिक में तब्दील हो जाती है। तो दिस इन टर्न रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इस तरीके से जो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल हो जाती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एसिडिक सॉइल इनटू न्यूट्रल सॉइल, जो ये अब इस एसिडिक सॉइल को न्यूट्रल सॉइल में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मर्स होते हैं, तो फार्मर्स सेपरेट विद कैल्शियम ऑक्साइड। फार्मर्स क्या करते हैं, वो कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सिलिकेट लाइम भी कहते हैं, सिलिकेट लाइम भी कहते हैं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए जब ये जो फार्मर्स होते हैं ये स्प्रे करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दीज केमिकल्स जो है ये न्यूट्रलाइज करते हैं सॉइल एसिड्स को, एंड हैंस सॉइल बिकम न्यूट्रल। इस तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्प्रे करने से ये जो सॉइल में एसिड्स होते हैं ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और जो सॉइल हो जाती है ये एक दफे फिर न्यूट्रलाइज हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, कभी कभार क्या होता है, सम सॉइल्स आर नेचुरली बेसिक इन नेचर। कभी कभार जो सॉइल होती है नेचुरली बेसिक होती है। इन ऑर्डर टू मेक दी सॉइल न्यूट्रल, इस सॉइल को न्यूट्रल बनाने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, बहुत तादाद में ऑर्गेनिक मैन्योर ऐड करते हैं। जो इस ऑर्गेनिक मैन्योर में एसिड्स होते हैं ये इस बेसिक केमिकल सॉइल में होते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करते हैं एंड मेक इट न्यूट्रल। इस तरीके से ये जो सॉइल हो जाती है ये न्यूट्रल बन जाती है। अब आगे चलें तो फैक्ट्री वेस्ट्स की बात करें। डियर स्टूडेंट्स, जो फैक्ट्रीज के जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट ऑफ मैन्युफैक्ट्रीज, तो फैक्ट्री वेस्ट में काफी तादाद में एसिड्स होते हैं। फैक्ट्री वेस्ट में डियर स्टूडेंट्स ये जो एसिड्स होते हैं, दीज अगर इन एसिड्स को आप डायरेक्टली किसी रिवर में या किसी लेक में डिस्चार्ज करोगे, डियर स्टूडेंट्स, इस एसिड्स की वजह से इस पानी में जो एक्वेटिक लाइफ होती है, चाहे वो फिश होंगे या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस पानी में रह रहा हो, एक्वेटिक एनिमल हो, इन सब एनिमल्स को जो एक्वेटिक लाइफ होते हैं इसको किल करते हैं। इसकी वजह से सारे के सारे जो पानी में रहने